हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। दैट टॉपिक इज़ हाउ टू चेंज और रेक्टिफाई योर फादर एंड योर मदर नेम इन CBSE मार्कशीट्स। तो समटाइम्स हम CBSE की मार्कशीट में गलती हो जाती है हमारे, और हम बाद में उसको रियलाइज़ करते हैं कि अब हमारी मार्कशीट में गलती हो गई है। तो मैं ये पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि हमें कैसे इसको रेक्टिफिकेशन कराना है। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, नॉट एन हार्ड टास्क। आपको ये करने में जो टाइमलाइन जाएगा वो 3 से 6 महीने के बीच में जाएगा। इसके बाद अब मैं प्रोसेस आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपको अपने स्कूल जाना है। अपने स्कूल में जाने के बाद आपको वहाँ पे जो भी CBSE का इंचार्ज है उससे जाके मिलना है। मिलने के बाद वो आपको उनको बताना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है। लाइक मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो प्रॉब्लम थी, मेरे फादर का नेम जो था, मिडिल नेम, उसमें स्पेलिंग में एरर था। तो मैं अपने स्कूल गई, मैंने उनको बताया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है। वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे लाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स के नाम मैं आपको अभी बता देती हूँ, और स्क्रीन पर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम दिख भी जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला होगा एप्लीकेशन फॉर करेक्शन फॉर्म। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू द कंट्रोलर ऑफ CBSE, और उस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करना है कि ऐसे ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट में मेरा या मेरे फादर का, जिसका भी नेम इनकरेक्ट है, करेक्ट नेम ये है और इनकरेक्ट नेम ये है। आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी मैं स्क्रीन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आपको वो फॉर्मेट उठाना हो तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। अभी एप्लीकेशन लिखने के बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट होगा वो हमें स्कूल का TC चाहिए होगा। स्कूल का TC हमें स्कूल वाले ही देंगे। तो आपको स्कूल वालों को बोलना है कि आप जहाँ से भी आपने 12th की है, आपको उस स्कूल में जाना है और किसी स्कूल में नहीं जाना है। जैसे आपने 10th कहीं और से किया, 12th कहीं, जो आपकी लास्ट क्लास जहाँ से भी आपने 12th कंप्लीट किया, उस स्कूल में जाके वहाँ से आप अपना TC उठा सकते हैं। आपको उनको बोलना है कि हाँ मुझे TC चाहिए, तो वो आपको आपका TC हैंड ओवर कर देंगे। TC के बाद आपको थर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होगा एडमिशन फॉर्म। जब भी आपने उस स्कूल में एडमिशन लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास में उस स्कूल में एडमिशन लिया है, तो आपको वहाँ का एडमिशन फॉर्म, जिस टाइम पे आपने एडमिट करा था, वो एडमिशन फॉर्म उनको देना होगा, वो आपको लेना होगा। चौथी चीज़ आपको लेना होगा एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर। एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर क्या होता है कि जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब 12th क्लास में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आपका एक स्टूडेंट रजिस्टर होता है जो टीचर अटेंडेंस के लिए यूज़ करती है। रोल नंबर 1, 2, 3, 4 जहाँ प्रेजेंट एब्सेंट रोज़ लगता है, तो वो रजिस्टर स्कूल वाले संभाल के रखते हैं। तो आपको वो रजिस्टर जहाँ पे आपका नेम मेंशन है, उसका पूरा फ़ोटोकॉपी करवा के पूरे उस रजिस्टर के उस पेज का, और वो भी CBSE को चाहिए होता है। इसके बाद जो 5th डॉक्यूमेंट है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जहाँ पे आपका नेम करेक्ट होना चाहिए, आपके फादर का नेम करेक्ट होना चाहिए, और आपके मदर का नेम, जिसका भी आपको ठीक कराना है, सारे नेम बर्थ सर्टिफिकेट पे एकदम करेक्ट होने चाहिए। 6th डॉक्यूमेंट जो है, 6th डॉक्यूमेंट इज़ योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली आपके KYC डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको फ़ोटोकॉपी लेना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको अपने प्रिंसिपल के साइन और स्टैम्प करवाने हैं इस डॉक्यूमेंट पे। तो जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ईजिली स्कूल से अवेलेबल हो जाएंगे, आपको और कहीं भी विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कोलेट हो जाएं, कोलेट करने के बाद आपको एक ई-हरकारा नाम का CBSE का पोर्टल है। ई-हरकारा का जो पोर्टल है वो स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर सकता, वो हमें स्कूल से ही रिक्वेस्ट दिलवानी पड़ती है। तो आप अपने स्कूल को रिक्वेस्ट करना कि ई-हरकारा के पोर्टल पे जाएं। ई-हरकारा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अपने स्कूल को वो ई-हरकारा के पोर्टल पे बोलना, उनके पास लॉगिन आईडी होती है, वो लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे और वहाँ पे एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे। रिक्वेस्ट रेज करने के बाद, नेम चेंज का रिक्वेस्ट रेज करने के बाद, वो वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो खींच के अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद अगर आप फरवरी के टाइम पे ये रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, तो CBSE बहुत बिजी होता है, क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं और बाकी सारे एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं। तो जो इसका बेसिक टाइम आपको लग जाएगा, एवरेज मैं आपको एक बता देती हूँ कि 15-20 दिनों में आपको CBSE से रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है 15-20 दिनों में, तो आप दोबारा से या तो CBSE जा सकते हैं वो एक्नॉलेजमेंट नंबर लेके, और उनको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मेरे स्कूल ने ये रिक्वेस्ट रेज करी थी, आपने अभी तक इस पर रिस्पॉन्स नहीं किया है। CBSE का रिस्पॉन्स आएगा। अब मेरे केस में जब मैंने ये सब अपलोड किया था, अपलोड करने के बाद मुझे रिस्पॉन्स आया था कि उनको और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स से काम नहीं चलेगा, उनको और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 95% केसेस में और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। 5% केस ऐसे होते हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स देने के बाद हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो यही डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड स्टेप। जब आपका
सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा तो उसमें सीबीएसई आपको बताएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और हमें चाहिए एक्स्ट्रा। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होगा आपको न्यूज़पेपर में ऐड छपवाना है, किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में, किसी भी 2 लोकल न्यूज़पेपर। आप ऐसा प्रेफर करना कि एक हिंदी न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर में आपको एक ऐड छपवाना है पब्लिक नोटिस के अंदर। ऐड का एक फॉर्मेट होता है। मैंने जो अपना न्यूज़पेपर में ऐड छपवाया था, मैं उसका आर्टिकल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप ऐसा ही सेम फॉर्मेट का भी छपवा सकते हैं। मेरे फादर नेम में प्रॉब्लम थी तो ये फादर नेम का है, आप अपने नेम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। अभी जब आपने ऐड छपवा ली, ऐड छपवाने के बाद ऐड के लिए आप कैसे छपवाना है ऐड, आप किसी भी लोकल न्यूज़पेपर एजेंसी में विजिट कर लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, कहीं भी 1000 से 1500 रुपये में आपका ऐड छप जाएगा। ऐड छपवाने के बाद आप उस दिन, जिस दिन आपका ऐड छप रहा है, उस दिन कम से कम 5 न्यूज़पेपर अपने पास लेके रख लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर आपको बहुत काम आएंगे। न्यूज़पेपर के बाद अब हमें गैजेट नोटिफिकेशन कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए हमें डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन विजिट करना पड़ता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जब हम विजिट करेंगे, वहाँ पे हमें 6-7 डॉक्यूमेंट्स और लेके जाने होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। सो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन आपको विजिट करना होगा न्यूज़पेपर में ऐड छपवाने के बाद। वहाँ पे सबसे पहले आपको एक द कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको वो फिल करके देना होगा, प्लस उसके ऊपर आपको 2 अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ अटेस्ट करनी है, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको नोटरी से, वो नोटरी का भी फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको वो नोटरी बनवानी है। नोटरी आप अपने नियरेस्ट किसी भी नोटरी से जाके और नोटरी की स्टैंप लगवा के और आप वो एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। एफिडेविट बनवाने के बाद आपको पब्लिक नोटिस छपवाना है, जो आपने पब्लिक नोटिस का भी फॉर्मेट कंट्रोलर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोलर ने दे रखा है, तो आपको वो भी पब्लिक नोटिस छपवाना है। वो पब्लिक नोटिस का डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ डाल दिया है, आपको उसको डाउनलोड करके उसको फिल करना है। पब्लिक नोटिस के बाद आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में नाम जो भी है आपको वही सेम आप उसका प्रिंट आउट निकालो। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका 10th का मार्कशीट हो गया, आपका 12th का मार्कशीट हो गया, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स आपको 10th 12th के मिले हुए हैं वो सारे आप अटेस्ट कर दो उसके साथ। अटेस्ट करने के बाद आपको जो आपने न्यूज़पेपर में ऐड छपवाई थी, वो ऐड भी आपको हाईलाइट करके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे मैंने अपनी ऐड को हाईलाइट कर रखा है, तो आपको ये हाईलाइट करके ऐड का फ़ोटो, जो वो न्यूज़पेपर है उसका ओरिजिनल पेज भी अटेस्ट करना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद। इसके बाद हमें सीडी बनानी है। एक आपको किसी भी नियरेस्ट स्टेशनरी पर जाके आप अपनी सीडी ले लीजिए, खाली सीडी, ब्लैंक सीडी, उसको बर्न करके जो सेम कंटेंट आपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया था, वो सेम कंटेंट आपको सीडी में बर्न करके डालना है। तो वो एक तो सीडी का हो गया, आपका सीडी कराना है। सीडी के साथ आपको एक सीडी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसका फॉर्मेट भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो सीडी का फॉर्मेट, उसको भी आपको फिल करके, और फिर उसके बाद आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन विजिट करना है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जब आप विजिट करेंगे तो आप प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों जो मैंने आपको बताया। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे होगा तो यू विल बी इन ट्रबल, वो आपको फिर चक्कर कटवाएंगे बार बार। इसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे तो आपको वो 1400 रुपीज़ का एक फ़ीस पेमेंट करना होगा। 1400 रुपीज़ का जब आप फ़ीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि अब आपको वेट करना है। आपका गज़ेट का जो नोटिफिकेशन आता है वो बाई वीकली आता है, मतलब आपका हर 15 दिन पे सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ में वो गैजेट का नेम चेंज का नोटिफिकेशन आता है। तो आपको वो सैटरडे को ही मिलेगा, वो सैटरडे को ही पब्लिश होता है। तो आपको जिस दिन आपने किया उसके 10-12 दिन बाद जो सैटरडे आ रहा है उसमें आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक करते रहना है। आपका नेम चेंज का जो रिक्वेस्ट था वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन गज़ेट में पब्लिश कर देगा। वो सेम गज़ेट आपको उठाना है, और वो गज़ेट उठाने के बाद अब आपको वापस अपने स्कूल जाना है। स्कूल जाके आपको वहाँ पे वापस से सारे डॉक्यूमेंट्स जो सीबीएसई ने रिक्वेस्ट करे थे, यही 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सीबीएसई रिक्वेस्ट करता है। एक गज़ेट नोटिफिकेशन हो गया और दूसरा आपका न्यूज़पेपर हो गया। ये दोनों हमने करा लिया। अब दोबारा से हमारा जो स्कूल है
वो ई हरकारा पोर्टल पे सारे पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगा। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अब CBSE दोबारा 10-12 दिन लेता है रिस्पॉन्स करने में। वो आपको बोलेगा कि येस नाउ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर ओके एंड नाउ आपको अपने जो मार्कशीट्स हैं वो CBSE विज़िट करके सबमिट करनी है। आप CBSE विज़िट भी खुद से भी कर सकते हैं या अपने स्कूल को भी बोल सकते हैं कि आप या तो सेंड करा दीजिए। अगर आप दिल्ली से कहीं बाहर रहते हैं तो फिर आप कुरियर भी कर सकते हैं डायरेक्ट CBSE में डॉक्यूमेंट्स। तो CBSE के पास आप जाइए और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स उनको हैंड ओवर करके आइए, सारे डॉक्यूमेंट्स जिन जिन पे भी आपके नेम में प्रॉब्लम है। CBSE विज़िट करने के बाद आपको वहाँ पे हर डॉक्यूमेंट पे 250 से 300 रुपये तक चार्ज लगता है। वो चार्ज लगेगा, आपको उसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद वो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे और बोलेंगे कि अब आप 15 से 20 दिन बाद आना और आप अपने नए डॉक्यूमेंट्स ले जाना। तो 15 से 20 दिन बाद आपको फिर से CBSE विज़िट करना होगा डॉक्यूमेंट सबमिशन के, और आपको रेक्टिफाइड जो आपकी मार्कशीट्स हैं वो मिल जाएंगी। तो आपको रेक्टिफाइड मार्कशीट्स लेनी है और फिर आपका ये का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसेस, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आई नो। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है, गैजेट से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, CBSE से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। So thank you for watching this video. Hope you like this video.